हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 3D के क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। कुछ ये एक्सरसाइज सॉल्वेबिलिटी कंडीशंस पे बेस्ड है। सॉल्वेबिलिटी कंडीशन मैंने डिस्कस किया है, आप उन लोगों ने देखा होगा। देखिए इसमें क्या कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यूज़ ऑफ के डज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और बोलता है के किस वैल्यू के लिए मेरा इस इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर नो सॉल्यूशन होगा। के की वैसी क्या वैल्यूज़ को रखेंगे हम लोग। तो फॉर यूनिक सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं हमारा कंडीशन क्या होता है फॉर यूनिक सॉल्यूशन। इस केस में क्या कैसे हमारे ग्राफ कट करते हैं एक सिंगल पॉइंट पे। इसमें स्लोप सेम नहीं होते हैं, मैंने डिस्कस किया है। जब स्लोप सेम नहीं होंगे तो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 वाला कंडीशन आ जाएगा। स्लोप क्लियर है, लाइंस कट कर रहे हैं तो स्लोप इक्वल नहीं है। उसके बाद फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के केस में स्लोप्स आर सेम मीन्स लाइंस आर पैरेलल, ये कंडीशन बनती है। लाइंस पैरेलल हैं तो स्लोप सेम है, तो इस बेसिस पे हमारा a1/a2 का रेशियो b1/b2 के रेशियो के इक्वल हो जाता है। और चूँकि लाइंस आर डिस्टिंक्ट, लाइंस ओवरलैप नहीं कर रही हैं, मिल नहीं रही हैं, तो नो सॉल्यूशन के लिए जब लाइंस डिस्टिंक्ट हैं तो ये c1/c2 के रेशियो के इक्वल नहीं होंगे। c1 और c2 क्या देता है, पोजीशन ऑफ ग्राफ। अगर जिनको ये समझने में प्रॉब्लम है वो हमारे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स के इंट्रो क्लास को ज़रूर से देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 हमने वहाँ पे इन सारे टर्म्स को डिस्कस किया है। सॉल्वेबिलिटी कंडीशन ये ऐसे क्यों आते हैं हमने वहाँ पे डिस्कस किया है। चलिए आइए अब हम लोग अपने सॉल्यूशंस पे आते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के, तो सबसे पहले हम अपने इक्वेशन को देखेंगे कि क्या ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन में है कि नहीं है। तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में है लेकिन ये नहीं है। क्यों? क्योंकि c यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया है, तो c को हम इक्वल टू के बाद कर देंगे तब हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होगा। तो यहाँ पे सुधार, यहाँ पे ठीक कर दें, c को डेट साइड ले जाते हैं इक्वल टू के उधर, तो क्या हो जाएगा 15 + 15 में उधर जाएगा तो -15। ठीक कर दें इसको, मीन्स इक्वल टू -15। अब ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन पे भी डिस्कशन किया है इंट्रो पार्ट 1 में, उसे ज़रूर से देख लें कि इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन क्यों लेते हैं। चलिए आइए अब देखिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 की वैल्यूज़ चाहिए होगी। तो पहले हम लोग वो निकाल लें। a1 की वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन के x के कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कितना है 1। b1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन का y का कोफिशिएंट 2। c1 क्या है, दिस वन कांस्टेंट टर्म 5। a2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का x का कोफिशिएंट 3। b2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन का y का कोफिशिएंट कितना है k। c2 क्या है, -15 कांस्टेंट टर्म। अब हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। a1/a2 क्या है 1/3, b1/b2 क्या है 2/k, c1/c2 क्या है 5/-15। कैंसिल होगा 1/3 -1/3, ये हमारा c1/c2 है। 9 यहाँ देखिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अभी हमारा पहला कंडीशन क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन k का वैल्यू क्या होगा जब यूनिक सॉल्यूशन होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन है तो मीन्स फॉर यूनिक सॉल्यूशन हमारा कंडीशन क्या है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमारा कंडीशन क्या है, a1/a2
मस्ट नॉट इक्वल टू B1/B2। ये है हमारा कंडीशन। वैल्यूज़ रख देंगे। A1/A2 कितना, 1/3। ये इक्वल नहीं होना चाहिए। B1/B2 कितना, 2/K। 2/K। नॉट इक्वल से कंफ्यूज नहीं होना है, ये एज इक्वल टू ही है। जैसे हम लोग इक्वल टू के केस में सॉल्व करते हैं, यहाँ पर भी हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो K को इधर ले आएंगे। K × 1K नॉट इक्वल टू 3 2 जा 6। K 6 नहीं होना चाहिए। फॉर यूनिक सॉल्यूशन K 6 नहीं होना चाहिए। अदर देन 6 ऑल रियल नंबर्स आर द सॉल्यूशन फॉर दिस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन। गॉट इट। 6 को छोड़ करके बाकी सारे वैल्यूज रियल नंबर के इसको यूनिक सॉल्यूशन देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए केस हमारा क्या है, दिस वन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये तो कंडीशन हम लोग देख ही रहे नहीं है। चलिए वैल्यूज़ को रख दे। 1/3 B1/B2 2/K नॉट इक्वल टू -1/3। तो नॉट इक्वल टू केस तो हम लोग मिल चुका है। K नॉट इक्वल टू 6, यहाँ से K नॉट इक्वल टू -6 आ रहा है, और K इक्वल टू 6। यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों में से, K इज इक्वल टू 6 और K नॉट इक्वल टू -6। तो K 6 पे नो सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन क्या बोलता है, 6 नहीं होना चाहिए। 6 होगा तो नो सॉल्यूशन। देख रहे, 6 होगा तो नो सॉल्यूशन। 6 नहीं होना चाहिए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, ये कहता है। ठीक, और K क्या नहीं होना चाहिए, -6 भी नहीं होना चाहिए। -6 हो जाएगा तो नो सॉल्यूशन आ जाएगा। गॉट इट। प्रैक्टिस करेंगे, और इसके डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो इंट्रो पार्ट को जरूर से देख लें। लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का इंट्रो पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर से देख लें।